राधा हरि राधा हरि राधे। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय सीताराम लक्ष्मण सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय। जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय शिल प्रभुपाद की जय साई गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं अद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दायिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वंतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौरविर्भाव भूमिस्त्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतो पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनौ दिव्यत वृंदारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशीवट तटस्थिता कर्षण वेणु स्वनैर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रियस्तु नः।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम श्रेष्ठं मनुमपि सचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपरि माथुरीं गोष्ठवातिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवश्याम प्राप्तो यस्य प्रथित कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। हरे कृष्ण। तब सर्वप्रथम मैं मेरे शिक्षा गुरुदेव श्रीमान कृष्णानंद प्रभु के चरणों में सादर साष्टांग प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे भक्ति मार्ग सिखाया है। उसके उपरांत मेरे परम आराध्य दीक्षा गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ स्वामी गुरु महाराज के चरणों में मैं नतमस्तक होता हूँ, और मेरे प्रेरणा स्थान और शिक्षा गुरुदेव परम पूज्य राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज और इस्कॉन के समस्त आचार्य वृंद, इनके चरणों में मैं सादर प्रणाम अर्पण करते हुए आज के इस भागवत चर्चा सत्र का, कथा सत्र का हम प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्ण। उपस्थित सारे रसिक श्रोता जन, इनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। खास करके मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्रीमान नित्य गोपाल प्रभु का, जो हालांकि बहुत व्यस्त है, लेकिन इन्होंने अपने श्वशुर श्रीमान ब्रह्मानंद फड़, इनका तिरोभाव के उपरांत यह एक अवसर पा करके इस भागवत कथा का आयोजन किया। और पूरा जो परिवार है, फड़ परिवार, ये पिछले 30-40 साल से भागवत धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और ब्रह्मानंद प्रभु चले गए, जाने के उपरांत भी वो अभी भी भागवत कथा का प्रचार कर रहे हैं। ऐसी उनकी महती है। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हमारे परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग यहाँ पर उपस्थित है, और उन्होंने जो भागवत लिखा है, भागवत टीका टिप्पणी करी है, उनके आधार पर पूर्ववर्ती आचार्यों के टिप्पणियों के आधार पर हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। तो आशा करता हूं कि आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। अलग अलग लोगों का अलग अलग समय है, क्योंकि हमारे नित्य गोपाल प्रभु इस कथा के मुख्य आयोजक, इनके लिए अभी सुबह के 9:30-10 बज गए। कुछ लोगों के लिए दुबई में शाम के 4 बज गए होंगे, 5 बजे होंगे। कुछ लोग म्यांमार में सुन रहे हैं, जो अभी रात के 9 बज गए उधर, और कुछ लोग चाइना में सुन रहे हैं, और कुछ लोग भारत में भी सुन रहे हैं, ज्यादातर भारत। तो उन सभी भक्तों को अपना अपना समय आप सब लोग अपना अपना समय एडजस्ट करके आप सभी लोग भागवत का रस आस्वादन करने के लिए यहाँ पर आए। तो हमारा जो कथा संचय रहेगा, ये श्री चैतन्य महाप्रभु के दृष्टिकोण से, हमारे षडगोस्वामी के दृष्टिकोण से, उसके उपरांत जो आचार्य आए उनके दृष्टिकोण से ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम क्या है, और खास करके हमारे परम गुरुदेव परम आराध्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के दृष्टिकोण से श्रीमद् भागवत क्या है, हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो श्रील प्रभुपाद व्यावसायिक भागवत कथाकार के बहुत विरोध में थे। उन्होंने यह जो चीज है कि भागवत कथा के नाम पर जो लोग उपजीविका चलाते हैं, उनका बहुत तीव्र विरोध किया। लेकिन उन्होंने तो स्वयं भागवत लिखा, और स्वयं भागवत कथा जो है हर रोज इस्कॉन के मंदिर में उन्होंने प्रारंभ करी।
तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का महत्व कितना है, वो आधुनिक समय में अगर किसी ने जाना हो तो वो है हमारे प्यारे अपने श्रील प्रभुपाद। अमेरिका जाने से पहले उन्होंने ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का अनुवाद प्रारंभ किया, और जब उनके पास पहला स्कंद तैयार हो गया तो वो सोचे कि अभी मेरे पास आयुध है, शस्त्रास्त्र है, अभी मैं कलयुग के विरुद्ध में युद्ध पुकार सकता हूं, अभी मैं कुछ संघर्ष घोषित कर सकता हूं। और इस ग्रंथराज श्रीमद् भागवत को उन्होंने एक अस्त्र की तरह उपयोग किया। और जब वो अमेरिका जा रहे थे तो उन्होंने अपने साथ ये भागवतम ले लिए, और उसका ही वितरण वो न्यूयॉर्क के सड़कों पर करते थे। और श्रील प्रभुपाद ने भागवत ही क्यों लिया, क्योंकि वे जानते थे श्रीमद् भागवतम का श्रवण जो है हर जीवात्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है। वास्तविक रूप से ये पद्म पुराण में आता है, ये भगवान की भक्ति हर जीवात्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है। और पद्म पुराण से महाराष्ट्र के एक राजनेता थे, उन्होंने ये उठा लिया और उन्होंने उधर से भक्ति निकाल करके डाल दिया स्वराज, और उसमें लिख दिया कि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो हम प्राप्त करके रहेंगे। वास्तविक रूप से ये वाक्य पद्म पुराण का है, और उसमें लिखा है भगवान की भक्ति जो है वो हर जीवात्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है। और भक्ति का विस्तृत वर्णन, भक्ति का सटीक और विस्तृत विश्लेषण और वर्णन उदाहरणों के साथ किया है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में। तो ऐसा क्या है जिसके चलते बड़े बड़े आचार्य, यहाँ तक कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते थे? इसके बारे में आज हम प्रारंभ में चर्चा करेंगे, फिर हम कल से सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का चर्चा करेंगे। और प्राय शायद हम इस चर्चा में प्रथम स्कंद के प्रमुख जो महानतम आचार्य है, कुंती देवी, उत्तरा देवी, द्रौपदी माता और भीष्मदेव, इनके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हमारे मुंबई में ग्रुप है श्रीमान विष्णु रूप विलास प्रभु, इनका एक ग्रुप है, इनके ग्रुप में हम चर्चा किए थे, और ये ग्रुप भी यहाँ पर अभी आज हमारे साथ है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, आराध्य भगवान ब्रजेश तनयास्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधू वर्गेन वा कल्पिता। आराधना करनी है ब्रजेश तनया, भगवान श्याम सुंदर की करो, रास बिहारी की करो। और उनकी जो भक्ति है, उनकी जो भक्ति है वो गोपियों ने बहुत अच्छी तरह से की है। और इसका प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत इसका प्रमाण है। और एक ऐसा प्रमाण है अमलम, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का मल या दोष नहीं देख सकता, उसमें एक भी त्रुटि है नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्र आदरणा पर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है, और उसके परे और कोई मत हो ही नहीं सकता। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम गोपियों की भक्ति का समर्थन करता है, वो गोपियों की भक्ति जो वृंदावन में उन्होंने प्रकट की थी रासलीला के समय। और इसका प्रमाण है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। हम देखते हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में वे स्वयं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का रोज पठन करते थे, श्रवण करते थे। हम पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल और चैतन्य भागवत में श्री चैतन्य महाप्रभु रोज गंभीरा से गदाधर पंडित के यहाँ तोता गोपीनाथ में जाते थे। अगर आप चैतन्य जगन्नाथपुरी गए तो आप जान सकेंगे, वहां पर रोज 3-3 घंटा 4-4 घंटा श्री चैतन्य महाप्रभु भागवतम सुनते थे गदाधर पंडित से। इतना सुन के इतना वो भागवतम की जो स्याही है, उनके आंखों से बहने वाले आंसू से वो स्याही पिघला गई थी और अक्षर भी धुंधले हो गए थे।
इतना गाढ़ श्रवण करते थे श्री चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित के संग में। वो हमें सिखा रहे थे कि कलयुग में भक्ति कैसे करते हैं। कलयुग में जो भक्ति है भक्तों के संग में ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम श्रवण करने से होती है। और एक दो दिन नहीं, हर दिन। और ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु सीधे सीधे छलांग लगा के गोपियों के रासलीला तक जाते थे। गदाधर पंडित कभी कभी ध्रुव महाराज की कथा बताते थे और श्रीमद् महाप्रभु बोलते थे और बोलो। हम लोग एक बार सुन गए तो बोर हो जाते, अरे बस बस हो गया प्रभु जी, एक बार हो गया ना, समझ गया, दूसरा कुछ नया चटपटा मसाला वाला बताओ। होता है ना सर, नया कुछ भेलपुरी, कुछ मसाला रहेगा तो बोलो, कुछ अलग से बोलो। यह हमारी भावना होती है। लेकिन श्रीमद् महाप्रभु गदाधर पंडित को कहते थे वापस बोलो, और एक बार और एक बार और एक बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 100 बार श्रील गदाधर पंडित जो है हर कथा को दोहराते थे। कभी ध्रुव महाराज की, कभी प्रहलाद महाराज की, कभी अम्बरीश महाराज की, ये सारी कथाएं श्रीमद् महाप्रभु 100 बार सुनते थे और फिर भी बोलते थे और सुनना है। इसको कहते हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का श्रवण। ऐसा नहीं होता कि मैं अभी जान लिया, मैं पढ़ लिया था, अभी हो गया। अगर हमारा जीवन सफल करना है तो ऐसे प्रेमी भक्तों के संग में, परंपरा में हमें श्रवण करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु का आदर्श है। ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारी कथाएं, मुझे मंगलाचरण भी बोलना है और भी है। श्रील सनातन गोस्वामी ने बताया हुआ मंगलाचरण। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल से जगन्नाथपुरी आ रहे थे और कलकत्ता के पास एक वराह नगर है, वहां पर उन्होंने देखा एक ब्राह्मण का आश्रम है और वहां पर वो गए और उन्होंने देखा कि वो भागवत का पठन कर रहा है जोर जोर से, बहुत उत्साह से और शुद्धिकरण पूर्वक। तो श्रीमद् महाप्रभु ने उसको हाय हेलो भी नहीं बोला, जैसा हम बोलते प्रभु जी दंडोत प्रणाम, हरे कृष्णा कैसे हो, ये भी नहीं। डायरेक्ट महाप्रभु जाके उसका भागवतम कथा सुनने लगे और वहीं पे नृत्य करने लगे। और वो भी ब्राह्मण रुका नहीं भगवान का स्वागत करने के लिए, वो कथा करते गया करते गया करते गया और भगवान श्रवण करते करते नृत्य करने लगे। एक नहीं, दो नहीं, 9 घंटा श्री चैतन्य महाप्रभु भागवत का श्रवण करते करते नृत्य कर रहे थे। और अंततः जब वो ब्राह्मण रुक गया तो उन्होंने उनको प्रेमवश आलिंगन किया ब्राह्मण को और उसको कृष्ण प्रेम दिया और बोले कि आप जैसा भागवतम कोई पठन नहीं करता, आप केवल एक ही कार्य करो, श्रीमद् भागवत का जो पठन है वो जारी रखो और आज से आपका नाम होगा भागवत आचार्य। वो जगह अभी भी है कलकत्ता के बाजू में। तो श्रीमद् महाप्रभु का ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम इतना प्रिय था। जब वो राधा रानी के विरह भाव में, राधा रानी के भाव में कृष्ण में थे तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय ये भी उनको ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की उद्धव संदेश की पंक्तियां सुनाते थे। श्रीमद् महाप्रभु के लिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम सर्वोच्च ग्रंथ था, अमलम प्रमाणम। इसीलिए ये जो रहस्य है, ये रहस्य श्रीमद् महाप्रभु के लिए भागवत क्या है, ये रहस्य हमारे अपने प्यारे श्रील प्रभुपाद, फाउंडर आचार्य, संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जानते थे। इसीलिए तो श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत की प्रस्तावना में श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र रखा है। बहुत लंबा चौड़ा जीवन चरित्र है। भागवत हाथ में लिए प्रभुपाद का तो उनको पता जा रही क्यों लिखा इतना सब लंबा, बाद में चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे ना। नहीं, प्रभुपाद जानते थे अगर हमें ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम सही रूप से जानना है और उसका लाभ प्राप्त करना है तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना हम सही रूप से श्रीमद् भागवतम को समझ नहीं सकते। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् महाप्रभु का जीवन चरित्र भागवत की प्रस्तावना में रखा। अगर वो जीवन चरित्र चैतन्य चरितामृत के प्रस्तावना में रखते तो अलग बात होती, चैतन्य भागवत के आदि। लेकिन यह जीवन चरित्र उन्होंने भागवत की प्रस्तावना में रखा और वो कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के मूर्तिमान स्वरूप थे, उनके मूर्तिमान स्वरूप थे प्रचारक के रूप में।
श्री चैतन्य महाप्रभु ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के सबसे बड़े प्रचारक रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु तत्र आदरण पर, ये चैतन्य महाप्रभु का मत है। श्रीमद् भागवत प्रमाण अमलम, ये प्रमाण अमल है कि कैसे भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा। तो ऐसे तो बहुत कुछ है चैतन्य महाप्रभु का, अभी और भी हमें और भी आगे बढ़नी है। तो श्रील सनातन गोस्वामी वो विद्यार्थी थे, तो उन्होंने मधुसूदन वाचस्पति से ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया था, और उन्होंने अपने श्री कृष्ण लीला स्तव में ये श्रीमद् भागवत का वर्णन किया है कि वो उनके लिए क्या है। अभी कुछ लोगों के लिए जो है अपना जीवन चरित्र चलाने का उपजीविका का साधन हो जाता है, उनके लिए जो है वो अलमारी में खाली शोभा बढ़ाने की वस्तु हो जाती है, ऐसा है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है भागवतम। तो सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवतम को क्या समझते हैं अपने जीवन में, वो श्रीमद् भागवतम को क्या स्थान देते हैं, ये अपने श्री कृष्ण लीला स्तव में। गोपाल प्रभु, कैन यू शेयर द स्क्रीन? दो श्लोका। हाँ, शुरू से। हाँ, मेरी आशा है कि सब लोग इसको देख पा रहे हैं। Yes, Prabhu, it is visible. थैंक यू। तो सनातन गोस्वामी लिखते हैं श्रीमद् भागवतम उनके लिए क्या है, वो क्या समझते हैं श्रीमद् भागवतम के बारे में। सर्वशास्त्राब्दि पीयूष सर्व वेदैक सत्फल सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्पद। सर्वशास्त्राब्दि पीयूष, सारे शास्त्रों को एक सागर की तरह समझा गया, तो इसकी मलाई है श्रीमद् भागवतम। सर्व वेदैक सत्फल, ये सारे वैदिक शास्त्रों का, वो सारे वेदों के एक वृक्ष के समान समझा गया है, और इसका सबसे अच्छा मीठा फल है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य, और सारे रत्नों में, सारे सिद्धांतों का जो सागर है उसमें सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान रत्न है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। सर्वलोकैक दृक्पद, अभी सारे लोकों में जो लोग हैं, आश्रय उनका स्थान है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। सर्व भागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभु कलिग्नान्तोतिरादित्य श्री कृष्ण परिवर्तित। सर्व भागवत प्राण, सारे भक्तों के वो प्राण है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत जो है भक्तों का प्राण है, इसीलिए तो प्रभुपाद भागवत लेके अमेरिका चले गए। ना अपने पुत्र को लिया, ना कोई उनका शिष्य था जिसको लेके गए, भागवत को लेके गए। श्रीमद् भागवत प्रभु कलिग्नान्तोतिरादित्य, जिस तरह से सूर्य जो है अंधकार को नष्ट करता है, उसी तरह से कलयुग का अंधकार यह ग्रंथराज श्रीमद् भागवत कम करता है। और आगे कहते हैं, ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, श्री कृष्ण परिवर्तिता, कलयुग में श्री कृष्ण वापस आए हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के रूप में, ऐसा सनातन गोस्वामी कहते हैं कृष्ण लीला स्तव में। श्री कृष्ण परिवर्तिता। मेरा आप सभी लोगों के लिए एक प्रश्न है, अगर आप भगवत धाम चले जाओगे, गोलोक वृंदावन, तो आप कृष्ण के साथ क्या करोगे? कुछ लोग बोलेंगे हम कृष्ण को प्रणाम करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे हम कृष्ण से आलिंगन करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कृष्ण का अभिषेक करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे हम कृष्ण को पूछेंगे इतना दुख क्यों दिया, कुछ लोग बोलेंगे मेरे माता पिता किधर है। बराबर। तो जो आप कृष्ण को गोलोक वृंदावन जाने के बाद करना चाहते हैं ना, वही अभी भागवतम के साथ करिए। वो कृष्ण ही है, वांग्मयीन कृष्ण, ग्रंथ रूप में कृष्ण है, और कुछ नहीं है। परमानंद पाटनाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमोस्तुते। वो परमानंद प्रदान करने वाले हैं, प्रेम वर्षा देने वाले हैं, ये प्रेम प्रदान करने वाले हैं। प्राय देखते भागवत कथा के प्रारंभ में
कई सारे व्यावसायिक कथाकार जो है, और कभी कभी हमारे भक्त लोग भी जो है वे कथा बताते हैं गोकर्ण के धुंधुले धुंधुकारी आत्मदेव ब्राह्मण की, और इस तरह से वो लोग समझते हैं कि हम ये कथा सुनेंगे और इसके द्वारा जिस प्रकार से धुंधुकारी को मुक्ति मिली उस प्रकार हमको भी मिल जाएगी, और उस भावना से प्राय लोग किसी के तिरुभाव के उपरांत भागवत कथा का आयोजन करते हैं। लेकिन इस शब्द में प्रेम वर्षाक्षरायते सर्वदा, इसमें उससे परे एक कल्पना है, उसके परे एक सुकल्पना है, उसके परे प्रेम भक्ति है। क्योंकि हमारा उद्देश्य वो धुंधुकारी या धुंधुलों की तरह मुक्त होना नहीं है पापों से। हमारा उद्देश्य है कृष्ण से प्रेम करना। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहैतुकी त्वयि। चाहे हम भगवत धाम जाए या ना जाए, चाहे हम नरक जाए या ब्रह्मलोक चले जाए, हम जहां पर भी है वहां गाते रहे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम जिस किसी अवस्था में है, विपदे संपदे तहा ठाकुर के समभावे, दीने दीने वृद्धि होकर नामेरे प्रभावे। चलो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि चाहे मैं विपद में हो, संपद में हो, चाहे मैं नरक में हो, चाहे मैं गराज में हो या भंगार में हो या भगवत धाम में हो या स्वर्गलोक में हो या भूमंडल पर हो, अमेरिका में हो या भारत में हो, कहीं पर भी हो, मैं आपकी कथा का गुणगान सुनूं। निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाए, जन्मे जन्मे चेनो तब नाम गुण गाए। चलो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि मेरे कर्मों के अनुसार चाहे मैं अच्छा रहूं या बुरा रहूं, कुछ भी आए, बख्शिश मिले, पारितोषिक मिले, संकट मिले मेरे जीवन में, लेकिन हे भगवान मैं आपकी कथा को श्रवण करता रहूं, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम को श्रवण करता रहूं। तो हमारा उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना है ही नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण या धुंधुकारी की तरह वो तो कर्मी सांसारिक लोगों को गाजर दिखाने के लिए, उनको लुभावने के लिए वो कथा बताई गई है ताकि वो लोग कथा श्रवण करें भागवत की। लेकिन ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का सही सही अर्थ यहाँ पर सनातन गोस्वामी कह रहे हैं प्रेम वर्षाक्षरायते, इससे प्रेम मिलता है, कृष्ण से प्रेम। चाहे हम कहीं पे भी चले जाए, स्वर्गलोक में या नरकलोक में, हमें कृष्ण से प्रेम करना है। संकटों से मुक्ति नहीं प्राप्त करना, हमें कृष्ण संकटों से मुक्ति प्राप्त करे ऐसी हमारी संभावना संकल्पना है तो वो गलत है। मैं अभी भागवत कथा श्रवण कर रहा हूं, कर रही हूं ताकि मुझे कृष्ण संकटों से बाहर निकाले, ये गलत धारणा है। क्योंकि भागवत प्रारंभ होता है जब परीक्षित महाराज को संकट में डाला गया। उसके पहले वो अच्छे खासे चक्रवर्ती सम्राट थे, कोई समस्या नहीं थी। एक रात, ऐसा वर्णन करता है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का, उनका कोई दुश्मन नहीं था, यहां तक कि कलिराज भी उनका सेवक था। जब वो संकट में गिर गए तभी भागवत चालू हो गया। ये भागवत का प्रारंभ है। आगे जाके उनकी माता का वर्णन है, उत्तरा देवी का हम चर्चा करेंगे। और कुंती देवी और द्रौपदी माता, उनके सास तो और भी संकट में थी, और उनके सास कुंती महारानी तो संकट का वरदान मांगती है, विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। भागवत तो सारे संकटों की श्रृंखला ही है। तो हम लोग जो है अपने आप को संकट से बाहर निकलने के लिए भागवत श्रवण नहीं करते। हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, आचार्यों को, प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए भागवत श्रवण करते हैं, ना कि अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कि मुझे कितना ज्ञान है या मैं दूसरे को कितनी चिकनी चुपड़ी बात करता हूँ, इसके लिए हम भागवत श्रवण नहीं करते। हम भागवत श्रवण और पठन करते हैं वो केवल और केवल श्रील प्रभुपाद को, पूर्ववर्ती आचार्यों को, श्री चैतन्य महाप्रभु को और राधा रासबिहारी को प्रसन्न करने के लिए। श्रद्धालुर्मत कथा शुण्वन् सुभद्रा लोक पावनी, कृष्ण बोलते उद्धव गीता में, जो मेरे से प्रेम करता है वो मेरी कथा सुनता है। एकादश स्कंद का श्लोक है ये, उसी में आता है जो कोई लोगों को
मेरी कथा में रुचि उत्पन्न हुई है उसको बाकी कार्य नहीं रहते। प्रेम वर्ष क्षरायते, ना हमें मुक्ति चाहिए, ना हमें संकटों से राहत चाहिए, ना हमें कोई ब्रह्म का पद चाहिए। जिस तरह से वृत्रासुर कहते हैं न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, मुझे और कोई पद नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी कथा श्रवण करने का अवसर चाहिए। चाहे मैं एक सिंपल हाउसवाइफ रहूं, या चाहे मैं कोई सन्यासी बनूं, या चाहे मैं गुरु बनूं, या मैं भंगी बनकर किसी का टॉयलेट धो, किसी भी अवस्था में मुझे केवल भागवत श्रवण करने का अवसर मिले। ये जो शुद्ध भावना है इसको बोलते केवल भक्ति, ये है ब्रज भक्ति। इसीलिए तो गोपियां गोबर के कंडे बना रहे, गाय का दूध निकाल रहे, अपने बच्चों को खाना खिला रहे, दूध पिला रही है, झाड़ू मार रही है, पोछा मार रही है। कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त क्यों कहा गया है? कि उनको और कुछ चाहिए ही नहीं, जो कृष्ण को अच्छा लगता है, कृष्ण कथा, तव कथामृतम तप्त जीवनम, उसी में उनको रुचि है, इसलिए उनको सर्वश्रेष्ठ भक्त कहा गया है। इसीलिए हमें भागवत श्रवण करना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, हमारा निजी स्वार्थ कुछ नहीं इसमें। और कहते हैं क्या है? मद एक बंधु मत संगीन मन गुरु मन महाधन मन निष्तरक मद भाग्य मदानंद नमोस्तुते। अबे सनातन गोस्वामी को कितने भाई थे? उनके अनेक भाई थे, उसमें से 3 प्रमुख थे, रूप गोस्वामी, अनुपम और खुद सनातन। लेकिन वो यहाँ पर बोलते मद एक बंधु, मेरा एक ही भाई है, वो भागवतम है। तो ये हमारे लिए सीख है कि हमारे भागवत के अलावा और कोई रिश्तेदार होना ही नहीं चाहिए। और जो लोग भागवत में रुचि रखती है वो हमारे सच्चे रिश्तेदार है। जो लोग भागवत में रुचि रखते हैं वो हमारे सच्चे रिश्तेदार हैं और कोई नहीं है। मत संगीन, और ये मेरा एकमात्र संगी है। मत गुरु, मेरा गुरु है, मेरा धन है, महाधन। अभी कुछ कुछ लोग धन इकट्ठा करने में जुटे हैं, शेयर बाजार में रखते हैं, LIC में डालते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा LIC पॉलिसी और SIP है, सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है ये ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। मन निस्तरक, ये मेरा तारक है, मेरा सौभाग्य है, मेरा आनंद है, इसके प्रति मैं प्रणाम करता हूँ। असाधु साधुतायिन अति नीचोत्तारक, असाधु को साधु बना देता है और अति नीचों का तारण करता है। हा न मुंच कदाचिन माम प्रेमना मृत कंटयो स्फुरः, तो मेरे हृदय में प्रकट हो जाओ, ऐसा वो वर्णन करते हैं। गो अहेड, टेक अपवर्ड्स। नित्य गोपाल जी, हाँ गो अहेड, मोर, और ऊपर, और आगे। मोर, वन मोर, मैं बोलने तक चलो, हाँ चलते रहो, हाँ और ऊपर, यस, हाँ बस। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत जो है वो श्री कृष्ण स्वरूप है, ये कृष्ण का ही स्वरूप है। भागवतम जो है इसकी प्रार्थना इस प्रकार से है। पादौ यदीयो प्रथम द्वितीयो, हरि बोल। नित्य गोपाल प्रभु, कैन यू अनम्यूट एवरीवन? आई वुड लाइक एवरीवन टू रिसाइट आफ्टर मी। Yeah, I mean, we can unmute Prabhu. या सब लोग मेरे पीछे बोलिए। पादौ यदीयो प्रथम द्वितीयो, पादौ यदीयो प्रथम द्वितीयो। क्या हो गया? आप लोग क्या भूखे हैं? अभी तक कुछ खाए नहीं है? आवाज इतना कम क्यों आ रहा है? मुझे अमेरिका से आवाज आ रहा है नित्य गोपाल प्रभु का जोर जोर से। एकादशी फास्ट है। हाँ एकादशी है, लेकिन मेरे को गारंटी कोई लोग निर्जला नहीं किए होंगे, बहुत कम निर्जला किए होंगे। एकादशी दुप्पट खाशी आणि तरी म्हणे मी उपाशी, विठ्ठला 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 विठ्ठला। हाँ कुछ लोगों का निर्जला है, लेकिन क्या है
निर्जला तभी करना चाहिए जब हमारे अंदर भगवान का नाम और गुण गाने की शक्ति रहे। ठीक है, जोर से बोलिए। पादौ यदीयो प्रथम द्वितीयो पादौ यदीयो प्रथम द्वितीयो तृतीय तुयाय तथो यदुरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो नाभिस्तथा पंचमेव भुजान्तरं युगलं तथान्यो भुजारं योगदुलं कंठस्थुराजन् नवमो यदीयो कंठस्थराजन्नवो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशी। मैं बोलने वाला हूँ, आप पीछे बोलिए। हरे कृष्णा, मैं बोलने वाला हूँ, आप लोग पीछे बोलिए, आगे मत जाओ। एकादशो यश्च ललाटपट्टम् एकादशो शिरोऽपि यद्वादश एव भाति भाति नमामि देवं करुणानिधानम् नमामि देवं करुणानिधानम् मालवर्णं सुहितावतारम् पार संसार समुद्र सेतुम् भजामहे भागवता स्वरूपम् तो गोपाल को म्यूट करिए सबको। तो यहाँ पर हमें आचार्यगण बताते हैं कि ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का संपूर्ण स्वरूप क्या है। पादौ यदीयो प्रथम द्वितीयो, श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवत जो है वो कृष्ण स्वरूप है, कृष्ण है, वो रास बिहारी है, वो श्याम सुंदर है। उनके दो चरण कमल क्या है? प्रथम द्वितीयो, पहला स्कंद और दूसरा स्कंद जो है वह भगवान के दो चरण कमल है। तृतीय तुयायु कथितो यदुरु, और तीसरा और चौथा स्कंद जो है उनके घुटने और जंघाएं हैं। नाभिस तथा पंचम एव षष्ठो, और उनकी जो नाभि है वो पांचवा और षष्टम स्कंद है, छठा स्कंद है। भुजांतरम दोर युगलम तथान्यो, और सातवां और आठवां स्कंद जो है भगवान का राइट एंड लेफ्ट हैंड है, दो हाथ है। कंठस्तु राजन नवमो यदीयो, हे राजन, कंठ जो है भगवान का कंठ है नौवां स्कंद, जिसमें रामचंद्र की लीलाएं आती है, अम्बरीश महाराज की लीलाएं आती है। मुखारविंदम दशमम प्रफुल्लम, और भगवान का जो मुखारविंद है वो दशम स्कंद है। यस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सुविलासहासम नित्योत्सवम न तत्रपिर्दृशिभिर्पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदितः कुपिता निमेश्च। 9वें स्कंद का आखिरी श्लोक है ये। इसमें वर्णन है कि भगवान का मुखमंडल है दशम स्कंद। एकादशो यश्च ललाट पट्टम, और जो 11वां स्कंद है भगवान का ललाट है। शीरोपि यद्वादश एव भाति, और भगवान का सिर जो है वो 12 स्कंद है, 12वां स्कंद है। इस प्रकार से भगवान का संपूर्ण शरीर जो है वो 12 स्कंदों में यहाँ पर वर्णन किया है। और वो आगे प्रार्थना करते हैं, नमामि देवम करुणा निधानम, हे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम आप करुणा निधान हो, करुणा के सागर हो। कमाल वर्णम सुहितावतारम,
आज सबका हित करने के लिए, सुहित करने के लिए अवतार धारण किए हैं। अपार संसार समुद्र से तुम, और ये दुख के सागर समुद्र से ऊपर उठने के लिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम सेतु की तरह कार्य करता है, ब्रिज। भजामहे भागवत स्वरूपम, मैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का भजन करता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ, उनको समर्पित होता हूँ। तो इस प्रकार से ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का वर्णन आचार्यों ने किया है। तो जैसा मैं पहले बोल रहा था, कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवतम को अपने जीवन में क्या स्थान था और उन्होंने कैसे भागवत का प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु भागवत के मूर्तिमान स्वरूप थे और उसके मूर्तिमान प्रचार भी उन्होंने किया। और वास्तविक रूप से देखा जाए, मेरा श्री चैतन्य चरितामृत का जो अध्ययन है, मैं कई सालों से कर रहा हूं, तो अगर हम ध्यान पूर्वक चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो समझ में आता है कि चैतन्य चरितामृत और कुछ नहीं। चैतन्य चरितामृत जो है वो पंचतत्व भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय, षड गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ऐसे महानतम विभूतियों के संग में भागवत पढ़ना, इसका मतलब है चैतन्य चरितामृत। अगर आप लोगों को श्रीमन महाप्रभु, पंचतत्व और षड गोस्वामी के संग में, कविराज गोस्वामी के संग में भागवत पढ़ने का अवसर मिले, तो उसकी जो टीका टिप्पणी और निरूपण है उसको कहते हैं चैतन्य चरितामृत, और कुछ नहीं है। क्योंकि पग पग पर कविराज गोस्वामी ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के श्लोक उद्धृत करते हैं और उसका विस्तृत करते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं, हमारे षड गोस्वामी, जैसा हमने अभी देखा कि कैसे श्रील सनातन गोस्वामी भागवतम को अपने जीवन में क्या स्थान देते हैं। अगर हम भी श्री चैतन्य महाप्रभु और षड गोस्वामी की तरह, और भी आगे एक उदाहरण है, एक बंगाली कवि था, वो बहुत बड़ा विद्वान था और जगन्नाथपुरी आया और वो सब भक्तों को बोलता था कि मैंने जगन्नाथ के ऊपर कविता करी है, नाटक रचा है, आप लोग सुनो सुनो सुनो। तो भक्त लोग सुनते थे और वो चाहता था कि चैतन्य महाप्रभु को सुनाओ, लेकिन नियम था जब तक स्वरूप दामोदर गोस्वामी नहीं सुनते तब तक कोई उनको चैतन्य महाप्रभु के पास डायरेक्ट नहीं जा सकता था। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी को उन्होंने वो नाटक या कविता बताई, तो स्वरूप दामोदर बताया कि इसमें कितने सारे त्रुटियां और गलतियां है, और उनको डांटे और उनको बोले, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने, एकांत आश्रय कोरो चैतन्य चरणे। तो ये जो श्लोक है ये श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज का धुन में है, और वहां पर सनातन स्वरूप दामोदर गोस्वामी बंगाली कवि को बोलते हैं, आप तो पागल हो गए हो, आप गलत सब कवि रचना करे हो, आपको भागवत पढ़ना चाहिए, लेकिन कैसे? किसी वैष्णव के आश्रय में भागवत पढ़ना चाहिए, अकेले में भागवत नहीं पढ़ना चाहिए। हम गलत उसका अर्थ निकाल सकते हैं। हमारे ऊपर कितनी असीम कृपा है, देखो श्रील प्रभुपाद, जिस समय हम कुंभकर्ण के प्रतिनिधि की तरह खर्राटे लेते हुए सोते रात को, है ना, उस तो प्रभु है गए, तो हम लोग सोते हैं, उस समय प्रभुपाद रात को 12 बजे उठ के 4 बजे तक भागवत का अनुवाद करते थे, 4:30-5 बजे तक। प्रभुपाद पूरे 24 घंटे में केवल 2 घंटे विश्राम करते थे। हमारे तो 2 घंटा दिन में हो जाता है, बाकी 6 घंटा तो बोनस मिल गया हमको सोने के लिए, कभी कभी 7 घंटा, रविवार हो तो 8 घंटा, ऐसा है ना। लेकिन प्रभुपाद अपनी उम्र की बड़ी चढ़ी अवस्था में 70 के बाद ये सब किए हैं। किस लिए? क्योंकि जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने, किसी वैष्णव के आश्रय में भागवत पढ़ना होता है। इसलिए उन्होंने अपना भागवत का अनुभव अपने तात्पर्य में दिया ताकि हम लोग पढ़ सके
प्रभुपाद के जीवन में देखिए भागवत क्या है। हम लोग ऐसा कर सकते हैं? हम लोगों को बोला गया दिन में मत सो और भागवत पढ़ो। प्रभुपाद रात को नींद खराब करके भागवत पढ़ते थे। इतनी असीम कृपा है हमारे ऊपर। जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थानीय। और ऐसा करने से स्वरूप दामोदर गोस्वामी वरदान देते उस ब्राह्मण को, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण। और इस प्रकार से आपको एकांत में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय प्राप्त होगा। इसका मतलब यह है, अगर आपको श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय चाहिए तो वैष्णव के संग में भागवत पढ़ो, तो अपने आप चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए तो प्रभुपाद ने अपने निजी सुख सुविधा का विचार किए बिना हर संकट में, आप कल्पना करिए दुनिया के हर कोने में जाना कोई आसान बात नहीं है। हर एक का वातावरण अलग, हर जगह की सुविधा अलग, हर जगह के लोग तरह तरह के नमूनेदार मिलते हैं। उनमें सब में एडजस्ट करके सबको साथ में लेके जाते हुए कितना शांति लगती है ये सब ग्रंथ लिखने के लिए। पढ़ने के लिए शांति चाहिए तो लिखने के लिए तो सोचिए। और प्रभुपाद ने ऐसे ग्रंथ लिखे कि आज तक उसमें कोई त्रुटि नहीं मिली किसी को भी। बड़े बड़े पीएचडी धारक विद्वान भी पढ़ चुके हैं, लेकिन किसी को कोई त्रुटि नहीं मिली। ये है श्रील प्रभुपाद जी की महानता, क्योंकि वो जानते थे कि उनके जैसा महान भक्त जब तक हमारे सामने भागवत सादर नहीं करता तब तक हम समझ नहीं सकते थे। इसीलिए प्रभुपाद ने करुणावश कृपावश हमारे सामने भागवत दिया है। तो वैसे तो बहुत कुछ बोलने लायक है। चैतन्य महाप्रभु, श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्री षड गोस्वामीगण, श्रील कविराज गोस्वामी, और सबसे महत्वपूर्ण श्रील श्रीनिवास आचार्य। बंगाल में वहां पर एक भक्त थे जिनका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को पूछा कि मुझे पुत्र प्राप्ति करने की इच्छा हो रही है, मैं क्या करूं? महाप्रभु बोले, मैं चाहता हूं आपको पुत्र प्राप्त हो जाए, इसीलिए आपको मैं इच्छा दिया। तो वो पुत्र है, उसका नाम रहेगा श्रीनिवास। वो अभी तक गर्भाधान नहीं हुआ तभी तक उसका नामकरण हो गया, बाद में गर्भाधान हो गया। और बोले कि वो आगे जाके भागवत का प्रचार करेगा। फिर बाद में गर्भाधान हो गया, उसका जन्म हो गया। और जब श्रीनिवास 13-14 साल के ही थे तो वो महाप्रभु के मिलने के लिए निकल गए। और जैसे ही जगन्नाथपुरी के पंचक्रोशी में आए तो उनको समाचार मिला कि महाप्रभु भगवत धाम चले गए। वो उधर ही बेहोश हो गए और महाप्रभु उनके स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि आप गदाधर पंडित के पास जाओ और उनके पास ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का श्रवण करो। वो गदाधर के पास आते हैं, गदाधर उनको भागवत पढ़ाने चालू करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि महाप्रभु के आंसुओं से और गदाधर के आंसुओं से, राधा कृष्ण के कंबाइन आंसू थे, वो सारी स्याही सारे अक्षर धुल गए थे। तो उन्होंने कहा कि जाओ आप पुनः वापस बंगाल और वहां से नया भागवत लेके आओ कॉपी करके। ये तो हमारे ऊपर प्रभुपाद की कृपा है कि हम अभी केवल 4-5 हजार दिया तो भागवत की कॉपी मिलती है। हम ऐसे ही भद्र पूर्णिमा में इस बार 1,500 से ज्यादा गीता भागवत बांटे। उसके पहले 1000 भागवत बांटे थे। पूरी दुनिया भर में हमने 10,000 से ज्यादा भागवत बांटे। ऐसे ही आप एक फोन करो भागवत पहुंच जाएगा। उस तरह से उस समय 500 साल पहले की हालत बहुत खराब थी। जगन्नाथपुरी से 450 किलोमीटर 400 किलोमीटर श्रीनिवास आचार्य पैदल चल के श्रीखंड बंगाल में आए और वहां पर उन्होंने नरहरि सरकार के मार्गदर्शन में दूसरा भागवत बनाया और वापस वो जल्दी जल्दी आने लगे। जब आए तो गदाधर पंडित चले गए। वापस उन्होंने अपना प्राण त्याग करने का विचार किया तो उनको बताया गया कि आप जो है यही भागवत वृंदावन लेके जाओ और वहां पर जीव गोस्वामी और षड गोस्वामी के संग में पढ़ो। और फिर वहां से चल के पहले तो वो श्रीनिवास आचार्य नरहरि सरकार के पास आए, अपनी माता का आशीर्वाद लेकर के वृंदावन चले गए। कितना संघर्ष करना पड़ा उनको भागवत की एक कॉपी प्राप्त करने के लिए और वो पढ़ने के लिए। हमको तो ऐसे ही मिल रहा है प्रभुपाद की कृपा से। आप कल्पना करिए हमारा क्या सौभाग्य है। तो
श्रीमद महाप्रभु, श्री रामानंद राय, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी, हमारे षड गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्रीनिवास आचार्य आदि आचार्य, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो ढाका में प्रवचन देने गए। भागवत का पहला श्लोक, जन्मादि यस्य यतो मयादितरत च अर्थेष्वाभिज्ञस्वराट्, ये श्लोक के ऊपर पहला श्लोक 1.1.1। और आज प्रवचन चालू किए मई 2021 में, और वो चलते रहा जुलाई तक, मतलब 3 महीने तक प्रवचन दे रहे थे एक ही श्लोक के ऊपर। जून जुलाई, हाँ मई हो गया, जून जुलाई अगस्त, 7 अगस्त तक प्रवचन चल रहा था एक ही श्लोक के ऊपर। और बोले ये तो प्रस्तावना होगी, आगे और बोलने का बाकी है। तो हम क्या कथा करेंगे आधे एक घंटे में या 4-5 दिन में या 7 दिन में, क्या कथा कर सकते हैं? हमें तो पूरा भागवत कवर करना है। हाँ? ये हो गया भक्त। हमने जैसा बोला कि चैतन्य महाप्रभु, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामीगण, श्रीनिवास आचार्य और जीव गोस्वामी, और उसके बाद हमारे भक्तिविनोद ठाकुर। भक्तिविनोद ठाकुर तो विश्वक्सेन जो तथाकथित महाविष्णु का अवतार था, उसको पराजित करने के लिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम ही लेके गए थे, और वो उधर जाके पढ़ रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कृष्ण है, ये कृष्ण है। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र श्री विजय, मेरी विजय निश्चित होगी। और सरस्वती ठाकुर 3-3 महीना एक एक श्लोक पर बोलते थे। और श्रील प्रभुपाद का तो जीवन था श्रीमद् भागवत का अनुवाद करना। और हम लोग देखते हैं इस्कॉन में भी बहुत सारे वर्तमान आचार्य वृंद है जो भागवत पर कथा करने में बहुत रुचि रखते हैं। तो बहुत सारे आचार्य, जैसे परम पूज्य श्री राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज, हमारे नित्य गोपाल प्रभु के परम आराध्य गुरुदेव और मेरे शिक्षा गुरुदेव, और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे कथा करते हैं। हमने गौर गोस्वामी महाराज की कथा सुनी है, अभी भी यूट्यूब पे है। तो ये सब लोग हमारे आदर्श वर्तमान आचार्य हैं। इनको भागवत कितना प्रिय, अब देखो ये भागवत से रिचे पीछे है, भागवत से लिपटे हुए है, ये भागवत में ही अपना जीवन जीते हैं और कुछ नहीं उनको चाहिए। तो ये हमारा आदर्श है। हमारा आदर्श ये नहीं कि हम कुछ संकटों से मुक्ति प्राप्त करें, या हमें भागवत पढ़ने से कुछ धन प्राप्त होवे, या हमें कोई सिद्धि प्राप्त हुए, नहीं। हमारा आदर्श है कि जिस प्रकार से श्रीमद् महाप्रभु चाहते थे कि हमें भागवत में रुचि प्राप्त हो, जिस प्रकार सनातन गोस्वामी को रुचि है, जिस प्रकार श्रीनिवास आचार्य पैदल चल के हजारों किलोमीटर चल के भागवत श्रवण करने के लिए उत्सुक थे, जिस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर, श्रील सरस्वती ठाकुर और हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद, उनको भागवत में रुचि थी, उस प्रकार से उनकी जितनी तो रुचि हमें प्राप्त होना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा अंश भी उनकी रुचि का हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। यही हमारे भागवत सप्ताह का या भागवत कथा का प्रयोजन है, जो अभी हमारे नित्य गोपाल प्रभु ने यहाँ पर आयोजित किया है। तो ये जो सारा श्रेय है वो जाता है श्रीमान ब्रह्मानंद फल प्रभु को, जिनके देहावसान के अवसर पर ये कथा का आयोजन हुआ, और हमारे पूज्य पिता महाराज श्रीमान देवेंद्र शिंदे, इनके अवसर पर ये कथा का आयोजन हुआ। हालांकि ये लोग शरीर छोड़ के गए हैं, लेकिन ये भागवत का प्रचार अभी भी कर रहे हैं। तो मैं सभी रसिक श्रोता जनों का हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहाँ पर समय निकालकर उपस्थित रहे और भागवत के इस महान चर्चा सत्र में आप सम्मिलित हुए। वैसे तो और भी बहुत कुछ है बोलने लायक, तो और थोड़ा ऊपर लीजिए श्लोक। ऊपर करना है तू। यस 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 यस, हाँ एक मिनट ऊपर गया हो तो, और ऊपर, हाँ। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में कुल मिलाकर 10 विषय है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः मनवंतरेशानुकथा निरोध मुक्तिराश्रय। तो उसमें क्या क्या वर्णन किया है? सर्ग, यह सृष्टि का निर्माण, विसर्ग सृष्टि का पुनर्निर्माण जो ब्रह्मा जी करते हैं, और स्थान हर एक लोगों का स्थान, हर जीवात्मा का स्थान, और उनका पोषण कैसे होता है,
और कैसे भगवान हर मनु के कालखंड में अवतार लेते हैं और उनके अवतार कथा, उनकी विविध लीला, और कैसे वो सबके आश्रय है, मुक्ति आश्रय है। मुक्ति का अर्थ क्या है, ऐसे टोटल 10 विषय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में लिखे गए हैं। और जो आश्रय है वो दशम स्कंद है। आश्रय जो है बाकी 9 का आश्रय है, वो सर्ग का आश्रय है। ये कृष्ण ही है सर्ग करते, कृष्ण ही विसर्ग करते, कृष्ण ही सबको स्थान देते हैं, कृष्ण ही जो सबका पोषण करते हैं, कृष्ण ही सब मनवंतर में अवतार लेते हैं, कृष्ण की कथा है सब जगह, कृष्ण ही सबको मुक्ति प्रदान करते हैं। इसीलिए उसको कहते हैं समम बोधम, मुक्तिराश्रय। दशमस्ते विशुद्धार्थम नवानाम यह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानां श्रुतेनार्थेन चांजसा। तो बहुत सारे महात्मा गण ये भागवत का वर्णन करते। अर्थोयम ब्रह्म सूत्रानाम भारतार्थ विनिर्णया। गरुड़ पुराण तो कहता है ये ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र का ये भाष्य है, गायत्री भाष्य रूप है उसको। जो लोग ब्राह्मण दीक्षित है उन लोगों के लिए मैं अलग से सेशन ले सकता हूँ कैसे ग्रंथराज श्रीमद् भागवत जो है वो गायत्री का स्वरूप है। सत्यम परम धीमहि जो पहला श्लोक है, व्यासदेव जी उस समय गायत्री ध्यान करने लगे, पूरे 18,000 श्लोक होने के बाद ही उनकी गायत्री पूरी हो गई। वेदार्थ उपप्रहितम, तो बहुत सुंदर। और ऊपर जाइए, ये गरुड़ पुराण का स्तुति है। स्कंद पुराण में भी भागवत का वर्णन किया है। शतोषोत सहस्त्रश किमन्य शास्त्र संगय न यस्य तिष्ठते गेहे शास्त्रम भागवतम कलो कथम स वैष्णव ज्ञेयं शास्त्रम भागवतम कलो। ये कलयुग में एक ही शास्त्र है, वो भागवतम है। गृहे न तिष्ठते यस्य प्रिय विप्रच शोपचाधम। जिस गृहस्थ के घर में ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम नहीं है, वो चाहे ब्राह्मण भी क्यों ना हो, लेकिन वो कुत्ता खाने वाले स्वपच से भी अधम है। वो मैं नहीं कह रहा है, वो स्कंद पुराण कह रहा है। पढ़िए चौथा लाइन, गृहे न तिष्ठते यस्य विप्र स्वपचाधम। जिसके घर में भागवतम नहीं है वो स्वपच मतलब जो कुत्ते को पचाने वाला, हजम करने वाला व्यक्ति हो। जो मांसाहारी लोग होते हैं उनका पेट जो है वो स्मशान भूमि रहते हैं, टुकड़े टुकड़े करके बकरे बिल्लियां जो भी है सबको डाल देते हैं अंदर। ऐसा कुत्ता खाने वाले से भी अधम है जिसके घर में ब्राह्मण नहीं है, जो ब्राह्मण भी है लेकिन जिसके घर में भागवत नहीं है। यत्र यत्र भवेद विप्र शास्त्रम भागवतम कलो तत्र तत्र हरिर्याति त्रिदशय सह नारद। और जहां जहां भागवत का पठन किया जाता है वहां वहां भगवान हरि निवास करते हैं, त्रिदशय सह, अपने सारे पार्षदों के साथ, जैसे नारद इत्यादि। तो अभी जूम प्लेटफॉर्म पर ये भागवत कथा हो रही है तो भगवान हरि हमारे संग में है। चाहे कोई चाइना में हो, चाहे कोई ब्रह्मदेश म्यांमार में हो, या चाहे कोई दुबई में बैठा हो, या चाहे कोई अमेरिका में। नित्य गोपाल प्रभु के साथ राधा शरद बिहारी उधर अमेरिका में है, अभी उनका राजभोग की आरती की शुरुआत हो गई है। तो इस हर जगह हरि है। अष्टादश पुराणानां फलम प्राप्नोति मानवः। तो ये पढ़ने से 18 पुराणों का फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा स्कंद पुराण में विष्णु खंड में लिखा गया है। और ये तो श्लोक मैंने पहले बोला, आराध्य भगवान ब्रजेश तनयास्तधाम श्री वृंदावनम रम्य काचिद उपासना व्रजो दोवरये नवा कल्पता श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर मतमिदम तत्र आदर न पर। चैतन्य मंजुषा से श्लोक है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का। आगे चलिए, और ये बहुत सुंदर श्लोक है। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम। ये अमल पुराण है जो वैष्णव को बहुत प्रिय है। जैसा हमने देखा चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हमारे प्रभुपाद तक कितना प्रिय है भागवतम उनके लिए। यस्मिन् पारमहंसम एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते। परमहंस संहिता है, तत्र ज्ञान विराग भक्ति संहितम नैष्कर्म्या विस्मृतम। सब कुछ है इसमें। पठन विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। जो कोई इसका श्रवण करेगा, पठन करेगा या प्रचार करेगा, उसको भक्ति प्राप्त होगी और इस भौतिक जंजाल से मुक्ति प्राप्त होगी। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये भागवत जो है वो ब्रह्म सूत्रों के ऊपर
टीका है, उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि निश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्तयनम महत्। ये भगवान श्री उत्तम श्लोक का चरित्र वर्णन करता है, और जो लोग धन्य हैं, भाग्यवान है, वही इसका श्रवण कर पाते हैं, अन्य लोग इसका श्रवण नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की महिमा श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद और उनके अनुयायी के दृष्टिकोण से क्या है, ये हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है, ये हमने आज यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। वैसे देखा जाए तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में 12 महाजनों का जीवन चरित्र है, 12 स्कंद है, 12 महाजन है। बोलने वाले सुखदेव गोस्वामी एक महाजन है, फिर बाद में नारद मुनि है। नारद मुनि तो हर स्कंद में, पहले स्कंद में नारद मुनि, दूसरे स्कंद में नारद मुनि, तीसरे स्कंद में नारद मुनि, चौथे स्कंद में नारद मुनि, 5वें स्कंद में नारद मुनि प्रियव्रत को बोल रहे हैं विवाह करो, 6ठे स्कंद में नारद मुनि वृत्रासुर के पास आते हैं, 7वें स्कंद में तो खुद नारद मुनि चालू करते प्रहलाद की कथा, 8वें स्कंद में नारद मुनि, 9वें स्कंद में नारद मुनि, 10वें स्कंद में नारद मुनि घूम रहे सब जगह द्वारका में और राधा रानी का दर्शन करने आते हैं। 11वें स्कंद तो नारद मुनि का है, 12वें स्कंद भी उधर भी उनका वर्णन आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लिखा व्यासदेव ने और उनके गुरुदेव नारद मुनि है, तो गुरुदेव का गुणगान तो स्वाभाविक है। और 12 महाजन सुखदेव गोस्वामी बोले नारद मुनि हो गए। यमराज आते विदुर के रूप में, यमराज आते हैं विदुर के रूप में, वो हो गया तीसरे महाजन। गिनो आप, शिव जी का वर्णन है, वो विषपान करते हैं देवासुर संग्राम के समय, हलाहल। इतने हो गए, 4 महाजन हो गए। ब्रह्मा जी का वर्णन है दूसरे स्कंद में, 5 महाजन हो गए। बलि महाराज 8वें स्कंद में 6 हो गए। और कौन है? प्रहलाद महाराज 7वें। और कौन है? जनक महाराज। हाँ, जनक महाराज का वो रामायण के संदर्भ में आता है, लेकिन ज्यादा उनका डिटेल वर्णन है नहीं है। ये है क्योंकि जिस प्रकार से मोबाइल का मेमोरी होता है ना, कोई मोबाइल 16 GB, कोई मोबाइल 32 GB, 64 GB, 256 GB, बराबर अलग अलग रहते हैं, 4 GB, 8 GB ऐसा रैम रहता है ना। तो हमारा जो भागवतम बहुत छोटा है, 18,000 श्लोकों का ही है। यमराज का भागवतम 1,00,000 श्लोकों का है। हाँ, यमराज का भागवतम बहुत बड़ा है। हर एक का कैपेसिटी बुद्धि अलग अलग रहती है, तो उस तरह से तो शायद उसमें जनक महाराज का ज्यादा वर्णन है, ऐसा है। और कौन है? भीष्मदेव का वर्णन है पहले स्कंद में। और कौन है? चतुष्कुमार। चतुष्कुमार है, उनका वर्णन है 4थे स्कंद में। और है, एक मिनट, कोई तो स्वयंभू मनु। हाँ, मनु महाराज का वर्णन है 3रे स्कंद में, स्वयंभू मनु का। तो भागवत जो है 12 महाजनों का वर्णन है और कुछ नहीं है, और उनके बाकी भक्तों का। ठीक है, तो हम यहाँ रुकते हैं आज के लिए, और कल जो है वो कथा प्रारंभ होगी। तो आप सभी लोग समय पे आइए और यहाँ पर इतना ध्यानपूर्वक आप श्रवण करें, यहाँ पर समय निकालकर। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो हरे मच प्रभु कृष्ण। जी। भागवतम का महात्म्य बहुत इतना बढ़िया और सुंदर था, तो भागवत कितना सुंदर रहेगा, कितना रुचिकर रहेगा। बहुत ही अच्छा लगा भागवत का महात्म्य सुनकर। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। मैं बोला भागवत का महात्म्य तो बहुत बढ़िया था, तो भागवत कितना रुचिकर रहेगा। अभी सुना दे रहा प्रभु? हाँ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, डिफरेंट डिफरेंट शास्त्र से श्लोक लेके भागवतम का क्या महात्म्य है और हमारे लिए क्या मायने रखता है। बहुत ही बढ़िया। मुझे बाकी सब लोगों को म्यूट करिए और आपको अनम्यूट करके बोलिए। ठीक। हाँ, मैं बोलिए। बोल रहा था कि आशा करते कि भक्तों को अच्छा लगा, और आगे कथा के लिए ऐसी हम लोग उनकी उपस्थिति की आशा करेंगे, और आगे की कथा के लिए उनका जरूर उपस्थिति हम लोग ये कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगा आज का
आपका सब। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं आशा करता हूँ कि हमारे सुभद्रा फल माता जी और उनका जो कन्याएं हैं, रुक्मिणी माता जी, वंदना माता जी, मुक्ता माता जी, खास करके उनके सुपुत्र गिरीश प्रभु को ये कथा उन्होंने उनको अच्छी लगी होगी। सुधार हो तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। Thank you, Girish, to everyone. हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय बोलने वालों हरि की बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण राम 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 हरे हरे राम राम जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा। बंदे ने तो थोड़ा फ्लैटन किया है ना कर्व। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। पाद की जय। जय बोलने वालों की जय। जय। Jai Gaur Premanande. Hari Hari. हिज ग्रेस ब्रह्मानंद प्रभु की जय। जय। Grace जय। Krishna Bhajan Prabhu Ji ki jai. Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna. मिलते हैं कल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। You can do conclude the session.